हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ मैथ का हम लोग यहाँ पर 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, 100% की गारंटी देता हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ बस आप लोग को उतना कर लेना है। अगर एक भी मार्क्स आप लोग का कट जाता है तो फिर आप लोग आके यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, ठीक। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग कीजिएगा जरूर। अगर मेरा बताया हुआ कर लेते हैं तो 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स तक आपका नहीं कटेगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं क्या बोल रहा हूँ हर एक चीज को समझिएगा और समझने के बाद कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 मिनट वीडियो देखे और उतना मैं चल के एग्जाम देने और आकर के कमेंट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वैसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। गारंटी है कि आपका 20 में 20 आएगा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक। और इसी प्रकार से मैं 3 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स वाला का भी बता दूंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वो भी कुछ देर में अपलोड कर दीजिएगा, 1 घंटे के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मात्र आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 20 मार्क्स में यहाँ पर फिक्स कराने वाला हूँ, ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है। बस मैं जितना बता रहा हूँ हर एक यहाँ पर बात को सुनिएगा और जितना करने के लिए बोल रहा हूँ उतना कर लीजिएगा। 20 मार्क्स आपका गारंटी है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 मिनट वीडियो देखे और बाद में कमेंट किए जा रहे कि एक भी नहीं है, तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। वैसा करने से मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% आपका 20 में 20 आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं कि क्या करना होगा उसके लिए। देखिएगा यहाँ पर आपको 20 मार्क्स फिक्स करने के लिए क्या करना है। देखिए 20 मार्क्स फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो देखिए 20 मार्क्स फिक्स करने के लिए आपको 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन पूछेगा। देख लीजिए, ओनली 4 क्वेश्चन सोल्व करना है। मतलब कि आपको 5 मार्क्स वाला सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सोल्व करना होगा, ठीक। आपको 6 क्वेश्चन वो देगा। 47 नंबर वाला क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, आपको 6 क्वेश्चन वो देगा। आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करना होगा, ठीक है। सिर्फ 4 ही सोल्व करना है। आपके पास चॉइस है कि क्या करना, क्या क्या आपको सोल्व करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सोल्व करना होगा। बहुत ही ईजी प्रकार से आप लोग 20 मार्क्स यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। देखिए आपको जो पूछेगा, आपको यहाँ पर जो पूछेगा 49 नंबर वाला क्वेश्चन, 49 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि न्यूनतम दूरी निकालने के लिए बोलेगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 से है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल। आप लोग इसको 5 मिनट में सोल्व करके 5 नंबर फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आपको क्वेश्चन नंबर 49 में पूछेगा और क्वेश्चन नंबर भी सेम में पूछेगा। मैं यहाँ पर 49 नंबर में बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको 49 नंबर में ही पूछेगा, ये आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पूछेगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग याद रखें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन आप लोग सोल्व नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन सोल्व तो छोड़िए, क्वेश्चन को आप लोग हिला तक नहीं सकते अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है b1 क्रॉस b2। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है डॉट डॉट a2 माइनस a1, यानी कि b1 क्रॉस b2 कीजिए और a2 माइनस a1 कीजिए, मतलब कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कीजिए और फिर इन दोनों का क्या कीजिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोड लगाना नहीं भूलिएगा। इनका यहाँ पर होल मोड है, कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव कुछ भी नहीं आना चाहिए, -10 -20 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, हमेशा ये पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर मोड लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो मोड लगा है इसका मतलब हमेशा ये पॉजिटिव में आएगा। और नीचे क्या लेना है, अपॉन में b1 क्रॉस b2 का यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है मोड, मतलब कि b1 क्रॉस b2 के यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए 100%, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। और यहाँ पर कौन किया है अभी मैं आपको यहाँ पर नीचे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि b1 क्रॉस b2 करना है, फिर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करना है और इन दोनों का डॉट लेना है और इनका मोड भी लेना है, और नीचे हमारा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड रहेगा, ठीक। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको गिवन क्या रहेगा, आपको गिवन रहेगा इस प्रकार से, आपको गिवन रहेगा इस प्रकार से क्वेश्चन में, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में आपको देगा, ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन फॉर्म में ही देगा। कार्टेशियन फॉर्म वाला एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे देता ना, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म वाला बहुत इजी होता है, लेकिन आपको कार्टेशियन फॉर्म में देगा। कार्टेशियन फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में भी कार्टेशियन फॉर्म में ही दिया है। तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो हम लोग क्या दिक्कत है, हम लोग यहाँ पर इससे क्या बना लेंगे, इससे हम लोग वेक्टर बना लेंगे। कैसे, देखिएगा, देखिए मान लीजिए आपको एक ये कार्टेशियन फॉर्म दे रहेगा ये वाला, और एक और यहाँ पर दे रखा कार्टेशियन फॉर्म, 2 कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन रहेगा, ठीक। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा क्या करना है आपको, कि यहाँ पर पहला वाला कार्टेशियन फॉर्म लेंगे, सॉरी
पहला वाला कार्टेशियन फॉर्म लेंगे और इसका जो भी अपोन में जैसे x प्लस एक्स वन अपन में 2, y प्लस वाई वन अपन में -4, z प्लस जेड वन अपन में 1, तो जो भी नीचे वाला है अपोन वाला है, यहाँ पर मैंने लिखा है अपोन वाला, तो पहले वाले से b1 वेक्टर बनाएंगे, b1 वेक्टर यानी कि डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस में 1k कैप। इस प्रकार से आपको b1 वेक्टर बनाने रहा है, मतलब कि नीचे वाले से हमको क्या बनाना है, नीचे वाले से b1 वेक्टर और b2 वेक्टर बनाना है। आप किसी से भी b1 वेक्टर बना सकते हैं, किसी से भी b2 वेक्टर बना सकते हैं, इस पर कोई रोकथाम नहीं है। जो आपको मन करे उसको लीजिए, पहला वाला को लीजिए, दूसरा वाला को लीजिए, वहां से आप लोग क्या कीजिए b1 और b2 वेक्टर बना लीजिए। b1 और b2 वेक्टर कैसे बनाना होता है मैंने आपको बता दिया। जो भी नीचे गिवन है सिर्फ उसका i, j और k कैप लगा दीजिए, बस आपका बन गया b1 और b2 वेक्टर। b1 और b2 वेक्टर बन गया। अब हमको क्या चाहिए, a1 और a2 वेक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे, ऊपर में आपको गिवन रहेगा x प्लस x1 के जगह पर आपको कुछ वैल्यू गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, यहाँ पर 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, मतलब कुछ आपको यहाँ पर डिजिट गिवन रहेंगे, मतलब कुछ वैल्यू गिवन रहेंगे, ठीक है, नंबर गिवन रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर z रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, और साथ में आपको प्लस या फिर माइनस में करके क्या रहेगा, नंबर रहेगा। तो क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कीजिए, x प्लस x1 को 0 के इक्वल कीजिए, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको मिल जाएगा x1 मिलेगा, वहां से आपको x1 मिलेगा, ठीक है। और इसको 0 के इक्वल कीजिएगा तो y1 मिलेगा, इसको 0 के इक्वल कीजिएगा तो z1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका वेक्टर a1 वेक्टर मतलब बन जाएगा a1 वेक्टर इज इक्वल टू तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा वेक्टर, ठीक है। कैसे बनाना समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुछ ज्यादा फास्ट लग रहा है कि मैं कुछ जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो का स्पीड कम कर लीजिएगा, और लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आपके पास सारा कुछ ऑप्शन है, ठीक है। ऊपर वाले को 0 के बराबर कीजिएगा, यहाँ से आपका पॉइंट निकलेगा 3 पॉइंट, तीनों को 0 के बराबर कीजिएगा, तीन पॉइंट निकलेगा, तीनों में i, j, k कैप लगा देना है, आपका a1 वेक्टर मिल जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरा का वाला लेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, यहाँ भी तीनों को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ भी हमको 3 पॉइंट मिलेगा, तीनों पॉइंट का i, j, k कैप लगा दीजिए, यहाँ आपको a2 वेक्टर मिल जाएगा। तो a1 वेक्टर भी मिल गया, a2 वेक्टर भी मिल गया, नीचे वाले से हम लोगों ने b1 और b2 वेक्टर भी निकाल लिया। तो चारों वेक्टर तो निकाल लिया। अब डिस्टेंस में हमको इन्हीं चारों वेक्टर की जरूरत होती है। देख लीजिए डिस्टेंस में इन चारों वेक्टर के अलावा कुछ और है क्या, नहीं है। b1 क्रॉस b2 है तो हमको मिल ही गया, a2 वाला मिल ही गया, वहाँ नीचे भी b1 वाला ही है, तो हमको चारों मिल गया, ठीक, चारों मिल गया। अब क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे b1 क्रॉस b2, मैंने आपको बताया है, डिटेल वाले में मॉडल पेपर में भी कराया है। कैसे निकालते थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आई लिखिएगा, जे लिखिएगा, के लिखिएगा। यहाँ पर b1 को सबसे पहले लिखिएगा, क्रॉस वाला में ध्यान दीजिएगा, अगर पहले b1 है तो b1 वाले के ऊपर लिखिएगा, b1 का यहाँ पर लिखिएगा आई वाला, यहाँ पर जे वाला, यहाँ पर के वाला, फिर b2 का यहाँ पर आई वाला, जे वाला, के वाला, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिएगा, ठीक है। और a2 माइनस a1 तो इजीली कर पाएंगे, और फिर डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्ट आई वाला का आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ गुना करना होता है। तो इस प्रकार से करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बताया कि कैसे क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, किस वे में करना है, ठीक। बाकी आपको समझ में नहीं आया कि कैसे करेंगे मतलब सोल्व, तो उसके लिए मॉडल पेपर देख लीजिए, मॉडल पेपर मैंने सोल्व करा रखा है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला में देख लीजिए, वहां पर मैंने ये भी करा रखा होगा, ठीक, कहीं से मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो बस इतना पर ही रखिए, आपका 5 मार्क फिक्स हो गया क्वेश्चन नंबर 49 में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 48 नंबर वाला कीजिएगा। 48 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा आपका चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। ये तो आप लोग चाहे तो 3 मिनट में ही इस 5 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए आपको गिवन क्या रहेगा, आपको एफ दे रखा गया कुछ करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड ऐसे करके कुछ मतलब एफ गिवन रहेगा। और साथ में आपको इंटरवल गिवन रहेगा, इंटरवल मतलब कि 0 से लेकर के 3 तक या फिर 0 से लेकर के 4 तक इंटरवल गिवन रहेगा, ठीक। इंटरवल आपको गिवन रहेगा, ठीक है। एफ गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इंटरवल गिवन रहेगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिएगा, जो आपका एफ गिवन रहेगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा, उसको 0 के बराबर कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर x का समथिंग वैल्यू मिलेगा, मतलब कि x का 1 मान मिलेगा या फिर 2 मान मिलेगा, ठीक। मिनिमम 1 या फिर 2 मिलेगा, ठीक है। मिनिमम 1 या फिर 2 मान आपको x का मिलेगा। जब आप लोग एफ डैश एक्स निकाल करके उसको 0 के बराबर कीजिएगा, तो x का आपको मान मिलेगा 1 या फिर 2। तो x का 1 या 2 मान मिल गया। अब देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे,
एक तो मान हमको यहाँ से मिला एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करने में, और एक आपको इंटरवल गिवन रहेगा, एक आपको इंटरवल गिवन रहेगा, ठीक है, इंटरवल। तो इंटरवल वाला और जो हम लोगों ने निकाला है इन तीनों को इंक्लूड करेंगे, मतलब कि जितने भी यहाँ पर 2 इंटरवल में गिवन रहेगा और यहाँ से मान लीजिए 1 आएगा, मैं मान लेता हूँ कि 1 ही आएगा एक्स का वैल्यू, तो हमारे पास 3 मिल जाएंगे एक्स का मान। एक तो जो हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला जो कि समथिंग आया, तो यहाँ पर मैंने समथिंग लिखा और साथ में एक्स कोमा वाई, तो ये 3 हमारे पास मान आ जाएंगे एक्स का, ठीक है। अब तीनों मान को क्या कीजिएगा, तीनों मान को बारी बारी से इक्वेशन नंबर 1 कौन है, हमारा एफ एक्स ही है, जो एफ एक्स है ना गिवन, उसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या कीजिएगा, एफ एक्स के तीनों मान को बारी बारी से पुट कीजिए। पहले जो हमारा एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करने पर यानी कि समथिंग वाला इसको पुट कीजिएगा, फिर एक्स वाला पुट कीजिएगा, फिर वाई वाला पुट कीजिएगा, और देखिएगा कि किसका सबसे मिनिमम वैल्यू आया, किसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू आया, ठीक है, देख लीजिएगा। तो जो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक, वही आपका मिनिमम वैल्यू होगा, और वहां से आप लोग पॉइंट देख लीजिएगा कि किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आया। मान लीजिए एक्स वाले पर आपका वैल्यू आया -10, ठीक, तो यहाँ पर लिखिएगा कि एक्स बराबर सॉरी मतलब कि पॉइंट एक्स पर हमारा मिनिमम वैल्यू आया जो कि -10 है, और मान लीजिए वाई पर आपका आ गया 50, वाई पर आ गया आपका 50 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक, वाई पर आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो लिखिएगा बिंदु वाई पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है जो कि 50 है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, और आपका हो गया ये भी कंप्लीट। तो कैसे करना है समझ में आ गया, बाकी आप लोग मॉडल पेपर से देख लीजिएगा अगर समझ में ये नहीं है कि कैसे करना है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में आपको बचने का डर है, तो बाकी कैसे करना है मैंने यहाँ पर मेथड सारा कुछ बता दिया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 सोल्व कीजिएगा, जो कि मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे क्या पूछेगा, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपको इक्वेशन गिवन रहेगा, उसको सोल्व करना होगा, ठीक, मैट्रिक्स मेथड से। ये कौन से चैप्टर से, ये डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर से है, कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि चैप्टर नंबर 3 से है। बुक खोल के देख लीजिए, आपका आई थिंक 4.6 या फिर 4.5, ज्यादा चांस है कि 4.6 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करने के लिए बोलेगा इक्वेशन को, ठीक है। आपको 3 इक्वेशन गिवन रहेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन गिवन रहेंगे। क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, इन इक्वेशन को देख करके आपको सबसे पहले मैट्रिक्स ए बना लेना है। मैट्रिक्स ए कैसे बनाना है मैंने आपको लाइव वाले में बताया था। जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रहेगा उससे इक्वेशन जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रहेगा उससे मैट्रिक्स ए बनाएंगे, मैट्रिक्स ए बन गया। मैट्रिक्स एक्स हमारा फिक्स होता है जो कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड होता है, ठीक, ये फिक्स होता है। फिर मैट्रिक्स बी बना लेंगे, जो भी हमको इक्वल में दे रखा है, जैसे 4 -4, ठीक, 2, उसके लिए यहाँ पर बना लेंगे हम लोग मैट्रिक्स बी। तीनों मैट्रिक्स बना लिए, अब क्या करेंगे, देन क्या करना है आपको फाइंड करना होगा माइनर्स और साथ में कोफैक्टर। हिंदी में बोलते हैं माइनस को उपसारणिक और कोफैक्टर को बोलते हैं सेकंड, ठीक है, ये दोनों फाइंड करना होगा, ठीक। अब आपको जो वहां पर मैट्रिक्स मिलेगा ना 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब कि उसमें 9 एलिमेंट कुल रहेंगे, तो 9 एलिमेंट के लिए अलग अलग माइनर्स और अलग अलग कोफैक्टर निकालना होता है। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन जाता है, बहुत ही इजी होता है, सिर्फ कैलकुलेशन होता है, आप लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे। M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, इसी प्रकार से करते करते M33 तक निकालेंगे, ठीक। माइनस सबसे पहले निकालेंगे, माइनस कैसे निकालना होता है मैंने आप लोग को बताया था, ठीक। जैसे मान लीजिए M11 आपको निकालना है, तो ऊपर भी 1 वाले पर क्रॉस लगाइए, नीचे भी 1 वाले पर क्रॉस लगाइए, जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। मैंने आपको लाइव वाले क्लास में बता दिया है। अगर कैसे करना है ये समझना है, अगर कैलकुलेशन में फंस रहे तो उसके लिए आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करना है और किस वे में करना है, मेरा यहाँ पर मेन मकसद ये है, ठीक है। तो माइनस निकाल लिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का मैंने सिंपल तरीका आपको बताया था, यहाँ पर इसको ऐड कीजिए। अगर सम आ गया तो एज इट इज माइनस वाला ही उतार दीजिए यहाँ पर वैल्यू, ठीक। अगर विषम आ गया तो माइनस वाला में सिर्फ माइनस साइन लगा करके उतार दीजिए, आपका यहाँ पर बन जाएगा कोफैक्टर, ठीक है। सिंपल तरीके से माइनस निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला है ना, एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13, यहाँ पर A21, इस प्रकार से करके यहाँ पर कोफैक्टर को क्या कर देंगे, सारे कोफैक्टर को रख देंगे, और इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज को आप लोग चाहे तो टी से डिनोट कीजिएगा या फिर सिर्फ डैश लगा दीजिएगा तब भी हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो हमारा रो होता है ये हमारा बन जाता है कॉलम, जो रो होता है ये हमारा कॉलम बन जाता है, जो रो होता है ये हमारा कॉलम बन जाता है। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज कैसे लेना है। ट्रांसपोज ले लीजिए, इसके बाद आप लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लीजिएगा। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है ए से, तो स्मॉल A11 लिखिएगा, कैपिटल A11,
प्लस में स्मॉल a12 कैपिटल A13 प्लस में स्मॉल a13 कैपिटल A13। इससे आप लोग क्या कर लीजिएगा, इससे डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसके बाद निकाल लीजिएगा ए इनवर्स, जो कि होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकल गया, बस हो गया आपका काम। लास्ट में क्या कर देना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में बी। ए इनवर्स हम लोग ने यहाँ पर निकाला और जो भी हम लोग ऊपर में माना था मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई जेड का आपको मान आ जाएगा, बस यही हो गया। ठीक है, अब एक और बच्चा है, एक और, जो कि है एलएलपी का। मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था एलपीपी का, सॉरी एलपीपी का, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि आपका चैप्टर नंबर कौन है, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 इससे मान लीजिए कि 5 मार्क्स एकदम फिक्स ही है। पूरा ग्राफ बेस है, आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको 3 इक्वेशन गिवन रहेगा, तीनों इक्वेशन का आप लोग क्या कीजिए, इसका पॉइंट निकालिए, अलग अलग मान रख करके पॉइंट निकालिए और इसको ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। ग्राफ पर प्लॉट करके वहां पर आपको एरिया फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करके आपको वहां पर जैसा क्वेश्चन में बोलेगा, अगर मैक्सिमाइज करने के लिए बोला तो मैक्सिमाइज वाला निकालिए, मिनिमाइज करने के लिए बोला है तो मिनिमाइज वाला निकालिए। मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था। तो यही 4 क्वेश्चन आपको करना है और 20 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। अगर आपको चारों कंप्लीट है तो जाइए एकदम फोड़ के आइए, और नहीं कंप्लीट है तो एक बार आप लोग फटाफट से मॉडल पेपर से चाहे कहीं से आपका नोट्स होगा वहां से देख लीजिए, आपका 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले भी बताने वाला, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं कि सबसे पहले आंसर की आपको इसी चैनल पर मिलेगा। कोई भी सबसे पहले आंसर की अपलोड नहीं कर पाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। सबसे पहले आपको आंसर की इसी चैनल पर मिलेगा, तो बस बने रहेगा आंसर की के लिए भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।